हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल लॉजिक गेट के अंतर्गत सेकंड है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, इसमें बहुत सारा इनपुट हो सकता है किंतु आउटपुट केवल एक ही प्राप्त होगा। इसका सिंबल कुछ इस तरह से है। और हाँ, एक चीज़ और है, इसका आउटपुट तभी हाई होगा जब इसके सारे इनपुट हाई हो। इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। उदाहरण स्वरूप हम लोग दो इनपुट ले लेते हैं, ए और बी। तो इसका आउटपुट y इज इक्वल टू ए एंड बी पढ़ते हैं इसको, ए एंड बी। एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, y इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रूथ टेबल। तो देखिए इसमें हम लोग अपने समझने के लिए दो उदाहरण लिए हैं, ए और बी, आउटपुट y। तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। तो देख लीजिए, इसको आप लोग सिंप्लिसिटी ऐसे भी समझ सकते हो, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, अदरवाइज सभी में 0 होगा। थर्ड हमारा है नॉट गेट। तो नॉट गेट, इसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। यह इन्वर्टर की भांति कार्य करता है। इसको हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। इसका सिंबल है, देखिए एक इनपुट है तो इसका आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार पढ़ते हैं इसको, ए बार। एक्सप्रेशन भी ऐसे ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार ट्रूथ टेबल। केवल इसमें हम लोग दो ही इनपुट ले सकते हैं, एक तो 0 और एक तो 1, लो या हाई। तो लो लेंगे तो हाई आउटपुट होगा और हाई लेंगे तो लो आउटपुट प्राप्त होगा। चलिए लॉजिक गेट का सेकेंड टाइप यूनिवर्सल लॉजिक गेट पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट भी बोल सकते हैं। तो नंड गेट, इसमें पहला है हमारा नंद गेट। नंद गेट है हमारा नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। देखिए एन फॉर नॉट और एंड गेट। तो एंड गेट का जो आउटपुट है इसमें इन्वर्टेड कर दिया जाता है, इसमें नॉट लगा दिया जाता है, नॉट गेट, तो इन्वर्टेड फॉर्म मिल जाता है। यही हमारा कहलाता है नंद गेट। तो नंद गेट का सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें पहला एंड गेट ऐड कर दिया गया है, देन एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्टर कर दिया गया है, नॉट गेट से जोड़ दिया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, दो इनपुट है और इसका आउटपुट y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी का बार। ये एक्सप्रेशन में भी देख लीजिए ट्रूथ टेबल। तो इसमें इनपुट में हम लोग अपनी सुविधा के लिए केवल दो इनपुट लिए हैं, सब में दो ही इनपुट लिए हैं। तो देखिए 0 और 0 हमारा 1 हो जाएगा। इसमें 0 और 0 देख लो, छोटा सिंप्लीफिकेशन, 0.0 तो ये 0 होता है और इसका बार करेंगे तो 1। ये सेम इसका भी और इसका भी। हाई तब प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट, लो प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट हाई हो। सेकंड है हमारा नॉर गेट। तो नॉट गेट और आर गेट का कॉम्बिनेशन है, या आर गेट के व्युत्क्रम हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसका सिंबल देख लीजिए, इसमें पहले आर गेट है, देन आर गेट के आउटपुट में नॉट गेट इन्वर्टर किया गया है, जिससे हमें आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। इसको शॉर्ट रूप में, संकेतन के रूप में इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ए बी और ये है नॉर, देन आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। एक्सप्रेशन भी देख लीजिए, इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए, इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से है। देखिए दो इनपुट लिया गया है, ए और बी, और आउटपुट है y। तो 0 0, 0 और 0 के कंडीशन में हाई हो रहा है, अदरवाइज लो। तो 0 और 0 यहाँ देख लीजिए, 0 प्लस 0 0 होगा, किंतु इसका कंप्लीमेंट्री है तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा। ये छोटा सा किंतु प्यारा सा हम लोग एक और नियम पढ़ लेते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, जिसमें पहला नियम क्या है, यदि दो इनपुटों के योग का कंप्लीमेंट उनके अलग अलग कंप्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला हो गया। और दूसरा है हमारा, दो अलग अलग इनपुट के गुणनफल का कंप्लीमेंट उसके अलग अलग कंप्लीमेंट के योगफल के बराबर होता है। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक कंप्लीमेंट, जिसको हम लोग बार भी पढ़ते हैं।
थैंक यू।